मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मानदरवादा के उत्तर तट जिला सीहोर तहसील रेहटी मध्य प्रदेश आए हैं। इस समय हम बारदा के चौराहे पर हैं, जहाँ पर कुछ दिन मतलब 2023 में 10/4/2023 में मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग की तरफ से मेसर्स SC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी नर्मदापुर ने रोड का निर्माण किया। रोड 14.72 किलोमीटर का है और कलवाना नहर से प्रतापपुरा बारदा जोड़ तक मार्ग का निर्माण SDR के अनुसार किया गया। कार्य की लागत 22/13/61/3600 है और 5 साल की इसकी गारंटी है। कार्य फ़िलहाल तो बहुत ही ठीक नज़र आ रहा है। अभी हमारी सभी गाड़ियां कलवाना से होती हुए इस मार्ग के चौराहे पर पहुंची है, जहां कार्य का इन्होंने समापन किया है। बाजू में ही एक डेयरी संचालन केंद्र है, जहां आसपास के किसानों के पशुओं की दूध की गुणवत्ता को यहाँ पर नापा जाता है और लिया जाता है और मध्य प्रदेश के दुग्ध केंद्रों को भेजा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही रमणीय क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी बेल्ट के लोग ज़्यादा निवास करते, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र रहा है और शुरू से यह क्षेत्र आदिवासियों के ही जीवन का एक आधार बना हुआ था। समय समय पर लोगों ने यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के लोगों के सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए आना चालू कर दिया। चाहे वो ठाकुर परिवार हो, चाहे यदुवंशी परिवार हो, चाहे रघुवंशी परिवार हो, चाहे यादव परिवार हो, ये लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे और इन्होंने आदिवासियों की ज़मीनों के ऊपर में अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया। क्योंकि गरीब लोग बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, आदिवासी लोग, और हर समय उनके पास में आर्थिक संकट बना रहता है और जंगली नस्लों के आदी होने के कारण वे आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। पर अब धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से आदिवासी बेल्ट में काफ़ी सुधार हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज पुलिस विभाग में, देश की सुरक्षा में और शिक्षा विभाग में और भी कई विभागों में आदिवासी युवाओं का योगदान आता जा रहा है। सरकार भी आदिवासी बेल्ट के ऊपर में ध्यान दे रही है, चूँकि देश की प्रधानमंत्री देश की राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, भी आदिवासी समाज से ही हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े प्रयासों से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आज देश की राष्ट्रपति है। छोटे छोटे पदों से होते हुए आज देश के वरिष्ठ पद, उससे ऊपर कोई पद ही नहीं है, राष्ट्रपति हमारे देश के, हिंदुस्तान के। ये जो जहां हम कैमरा दिखा रहे हैं, यह रास्ता माली माया होते हुए रेहटी थाना और तहसील पहुंचता है। ये दूसरा जो रास्ता बता रहे हैं वो ग्राम बारदा से होते हुए जंगली क्षेत्रों के अन्य गाँवों तक भी पहुंचता है। और ये जो रास्ता हम बता रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 2 डैमों को क्रॉस करते हुए, एक झोलियापुर डैम और एक इससे बड़ा वही डैम है, नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, नारायणपुर डैम ऐसे कुछ कहा जाता है। और ये जो रास्ता हम बता रहे हैं यह कलवाना नहर की तरफ जाता है और कलवाना नहर से होते हुए आप खातेगांव इंदौर के लिए जा सकते हैं और खातेगांव से पहले एक ब्रिज आएगा जहां से आप
हरदा ज़िले के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। एक समय था कि यहाँ पर एक पगडंडी का रास्ता था और जैसे जैसे सरकार आती गई और यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान आता गया सरकार को, और सरकार ने आदिवासी बेल्ट में एक रोड का जाल सा बिछा दिया। आज इसके कारण आदिवासी लोगों के पास में 4 चक्के वाहन से लेकर बड़े बड़े वाहन भी हैं और सरकार उनको सहयोग भी कर रही है। यदि 1 लाख रुपए यदि आदिवासी को कोई चीज़ लेना है तो 80,000 से भी कम सब्सिडी दी जाती है और बाकी पैसा भी एक साधारण किस्तों के आधार पर उन्हें देना पड़ता है। और आज मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आदिवासियों का जो बेल्ट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। युवाओं में भी एक नयापन आ रहा है और कला के क्षेत्र में तो शुरू से आदिवासी विश्व में छाए हुए हैं, पर अब पहले उनका स्थानीय संगीत वाद्य थे, अब उन्होंने उसमें कुछ ऐसे वाद्यों का भी उपयोग करना चालू कर दिया जिससे कि यहाँ के कलाकारों को देश के कोने कोने में बुलाया भी जाता है और सम्मान भी दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माँ दुर्गा के इस पवित्र वारदा के स्थान को नमन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद।